हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुड स्टूडेंट एकेडमी पर। क्या आपका सपना भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान इसरो में काम करने का है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसरो ने साल 2026 के लिए एक बम्पर भर्ती निकाली है। जी हाँ, यूडीसी और असिस्टेंट जैसे पदों पर कुल 244 वैकेंसी आई हैं। सबसे अच्छी बात, अगर आप सिर्फ एक ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इस सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी वो तो 50,000 के आसपास से शुरू होगी। तो अगले 5 मिनट में हम इस भर्ती की A to Z जानकारी देखेंगे, जैसे वैकेंसी कितनी है, उम्र क्या होनी चाहिए, परीक्षा का पैटर्न क्या है और सैलरी कितनी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि किस पद के लिए कितनी वैकेंसी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह भर्ती 4 मुख्य पदों के लिए है: असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, यूडीसी, स्टेनोग्राफर। असिस्टेंट के लिए सबसे ज़्यादा 113 पद हैं, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 81, यूडीसी के लिए 22 एंड स्टेनोग्राफर के लिए 10। तो आप अपनी योग्यता और पसंद के अनुसार किसी भी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, कब तक अप्लाई करना है और कौन अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख, दोस्तों इस बात को नोट कर लें, अप्लाई करने की लास्ट डेट है 16 अगस्त। आखिरी इन दिन का इंतज़ार मत कीजिएगा, इससे पहले ही जाकर फॉर्म सबमिट कर दीजिए। एज लिमिट, अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं तो आपकी उम्र 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए, और अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपको 3 साल का, और SC ST है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी फॉर जनरल, ओबीसी और EWS के लिए 100 रुपीज़ है। SC ST और फीमेल के लिए कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। और बात करें योग्यता क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास एनी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, यानी अगर आपने BA, BSc, BCom, BTech या कोई भी डिग्री की है तो आप एलिजिबल हैं। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन 2 स्टेज में होगा। स्टेज 1 रिटन एग्जाम, यह एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे: जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। हर एक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मतलब आपकी टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे जिनके 200 मार्क्स होंगे। टाइम ड्यूरेशन होगा 150 मिनट्स। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की, और क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जनरल के लिए 50%, OBC, EWS, SC ST के लिए 40%। फिर जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास करेंगे उन्हें स्टेज 2 यानी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यह टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसे पास करना ज़रूरी है। और यह सभी पदों के लिए होगा। आपके पास कंप्यूटर ज्ञान को परखा जाएगा। MS वर्ड 35 मार्क्स के लिए आएगा, MS एक्सेल के भी 35 मार्क्स होंगे और MS पावर पॉइंट के भी 30 मार्क्स होंगे, और इसका ड्यूरेशन होगा 75 मिनट्स। आप लोग एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्टेनोग्राफर के लिए चेक कर लीजिए। दोस्तों यह ग्रुप C की पोस्ट है। इसका बेसिक पे 25,500 होगा, लेकिन इसमें जब आप महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और दूसरे अलाउंस जोड़ेंगे तो आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी 50,000 के अप्रॉक्स, जो इनिशियल होगी। जॉब प्रोफाइल एक क्लर्क और असिस्टेंट की है, जिसमें आपको इसरो के ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने होंगे। और सबसे अच्छी बात, इसका एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में होगा, यानी आपको परीक्षा देने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यह थी इसरो भर्ती 2026 की पूरी जानकारी। ग्रेजुएट्स के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। एक प्रतिष्ठित संस्थान, अच्छी सैलरी और देश की सेवा करने का मौका। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है उम्र, सिलेबस या पढ़ाई को लेकर, तो बेझिझक कमेंट में पूछिए, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगी। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।